बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी, जिसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है मगर बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आप घर पे किस तरह से परफेक्ट क्रिस्पी क्रम्स बना सकते हैं, उसके लिए तो भाई आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार से बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसके मेरे 6 मीडियम साइज के इस तरह से चिकन ब्रेस्ट आए हैं। अब इनको सबसे पहले तो हमने कुकिंग हैमर के साथ थोड़ा सा पाउंड कर लेना है, या अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप बेलन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप मैंने पहले ही कर लिया है। अब सबसे पहले तो हम इनको मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस जाएगा। और अब मिसाले शामिल करते हैं। मिसालों में है 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। तो चलिए अब तमाम मिसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो मिसाले इसके अंदर हमने शामिल किए हैं ये नॉर्मल है, मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, वैसे तो ये मिसाले परफेक्ट हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर भी शामिल करना था, जो मैं पहले भूल चुकी थी, मगर कोई नहीं, अभी शुक्र है मुझे याद आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। तो कोई नहीं, इंसान भूल जाता है, इंसान है ही खता का पुतला। अब इन मिसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर इसे मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन ½ एन आवर के लिए। अच्छा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि हमें ये बर्गर बनाने हैं, तो आप, मेरा मशवरा यही है कि एक रात पहले ही इसे मैरिनेट करके रख दें और फिर ये बर्गर बनाएंगे तो इंशाल्लाह इनका जो टेस्ट होगा वो डबल आएगा। मगर यहाँ पर मेरा अचानक से प्लान बना था, तो इसलिए ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि ½ एन आवर के लिए मैंने चिकन की मैरिनेशन को टाइम दिया था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ही ज़बरदस्त और टेस्टी बने थे। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड पे। और अब यहाँ पर हम बना लेते हैं जो इस बर्गर के अंदर सॉस हमने लगानी है, तो उसको आप बनाते हैं। तो अब इसके लिए हम एक बोल में शामिल कर लेते हैं सबसे पहले तो मायोनीज। यहाँ पर मैंने ½ कप मायोनीज शामिल की है। अब इसका जो टेस्ट है वो सॉस के अंदर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके साथ ही हम शामिल कर लेते हैं ½ कप केचप और तकरीबन 1 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस शामिल करेंगे। ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ½ टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे ओरिगैनो। अब ये शामिल करने से आप यकीन करें हमारी सॉस का जो फ्लेवर है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा, तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके साइड पे रख लेते हैं। अब जो असल जिंगर बर्गर हैं उनके अंदर तो आप जानते ही होंगे कि 2 तरह की सॉस लगती है, मतलब वाइट और पिंक, मगर यहाँ पर मैंने 2 in 1 ही सॉस बना दी है। आप यकीन कीजिए इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से सॉस बना के लगाइएगा, इंशाल्लाह आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा। तो अब बारी आती है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ kg मैदा। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/3 कप चावल का आटा और 1/3 शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लावर, जो इसको क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी स्पाइसेस भी शामिल करेंगे ताकि इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए कोटिंग का। तो इसके लिए मैंने ½ टीस्पून जिंजर पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और ½ टीस्पून नमक। अब ये मिसाले हमने शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। ये हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त कोटिंग रेडी हो चुकी है। तो अब चिकन को कोट करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बोल में पानी भी लिया है, क्योंकि हमने पहले चिकन को मैदे के अंदर डिप करना है और फिर एक दफ़ा पानी के अंदर डिप करके दोबारा से मैदे की कोटिंग करनी है। तो अब ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने अच्छे क्रम्स बनाने हैं तो आप एक दफ़ा चिकन को इस तरह से मैदे के अंदर रखेंगे, हाथ की मदद से हम पहले इसके ऊपर मैदा इस तरह से लगाएंगे। अब एक दफ़ा इस तरह मैदा लगाने के बाद हमने हाथों में इसे राउंड राउंड घुमाना है। थोड़ा सा हम दबा के इसे करेंगे ताकि क्रम्स अच्छी तरह से बने। तो अभी आप देखिए कि हम किस तरह से इसे घुमा रहे हैं। तो अभी एक दफ़ा मैदा लगाने के बाद हम इसे पानी के अंदर डिप करेंगे और याद रहे कि आपने
पानी के अंदर हाथ नहीं डिप करना है, चिमटे की मदद से आपने इसे निकाल लेना है, वरना अगर आपका हाथ गीला होगा तो फिर अच्छी तरह से आप इसकी कोटिंग नहीं कर सकेंगे। या तो आप दूसरा हाथ इस्तेमाल करें या फिर चिमटे के साथ इसे उठा लें। तो अभी आप देखिए कि हमारे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रम्ब बन रहे हैं। आपने इसी तरह से चिकन की कोटिंग करनी है। अब एक और पीस भी करके हम आपको दिखा देते हैं। बस ये प्रोसेस जो है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए करना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर क्रम्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो अब कोटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से, अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है, मगर चिकन को फ्राई करने से पहले मैंने सोचा थोड़े से फ्राइज़ भी बना लें, क्योंकि इनके साथ फ्राइज़ तो ज़रूर सर्व होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही इनको बना लें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम चिकन को पहले बनाएंगे तो ऑयल काफ़ी ख़राब होगा। तो अगर आपने भी इसके साथ फ्राइज सर्व करने हैं तो इनको पहले बना लीजिएगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रेंच फ्राइज बड़े ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालते हैं और फिर चिकन को फ्राई करते हैं। तो अब इस तरह से हम गरम ऑयल के अंदर इसको डालेंगे और तकरीबन 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले आपने बिल्कुल भी इसकी साइड चेंज नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो एक दफ़ा पकेगी, फिर आपने साइड चेंज करनी है। और मज़ीद इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट होगी, क्योंकि चिकन कच्चा है तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकाना है। जैसे इसके ऊपर डार्क ब्राउन सा कलर आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी आप देखिए कि माशाल्लाह से हमारे चिकन के पीस के ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं और ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कुक हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से एक और भी आपको बना के दिखाते हैं। तो अब इस तरह से डालने के बाद हम बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको 3 से 4 मिनट के बाद खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह है वो थोड़ी सी पक चुकी है, फिर आप साइड चेंज कीजिएगा। तो अब इसी तरह से हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अब इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो चिकन के पीस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर चिकन का पीस थोड़ा सा मोटा है तो ऑब्वियसली इसकी कुकिंग टाइमिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये चीज आपने खुद से ध्यान में रखनी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा ये चिकन का पीस भी कितना ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं और माशाल्लाह से इसका कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं और एक बर्गर को असेंबल करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपल हमने बर्गर लेके इसको तवे के ऊपर सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम ये जो सॉस बनाई है वो लगाएंगे इस तरह से। अब इस बर्गर के अंदर आपने ज़्यादा सैलेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब आपने प्याज टमाटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उसका टेस्ट इस बर्गर के अंदर अच्छा नहीं आता है। सिंपली हम इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज डालेंगे इस तरह से बारीक कटी हुई। अब ऊपर चिकन का पीस इस तरह से रखेंगे और थोड़ी सी ऊपर इसके इस तरह से सॉस डाल देंगे। दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज रखी है, बस थोड़ी सी रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जिंगर बर्गर कितना ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आप यकीन करें ये बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी थी, हमने कोई चीज़ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाई है। तो आपने ये रेसिपी घर पे अब ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स में भी अपनी राय देनी है कि अगर आपने ये बर्गर घर में बनाए हैं तो आपसे कैसे बने हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और हम सब की मुश्किलात को आसान करे, हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।